नमस्ते बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोण जिसके अंतर्गत क्या हो, 3 कोण हो, और 3 कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। यानी कि 3 कोणों से घिरी हुई आकृति त्रिकोणमिति, तो 3 कोणों से घिरी हुई आकृति मतलब त्रिभुज, और उसके अनुपात मतलब उसकी भुजाओं के अनुपातों से संबंध जो भी अपन कोण थीटा को ज्ञात करेंगे वही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध होगा। अब देखो बच्चों कि इसके अंतर्गत अपने पास में कितने मान बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 3 भुजाएं हैं उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले अपन एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा। यानी कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज यूज होगा, समकोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज ही आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर्गत काम में लेना है। तो सबसे पहले अपन ने एक त्रिभुज लिया जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। तो कोण ए को मैंने 90 डिग्री कह दिया, कोण बी पे मैंने थीटा ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोण थीटा है, तो जहां पे आपका कोण थीटा है वो वाली भुजा हमेशा अपनी क्या बन जाएगी, आधार। और जिस कोण थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि AC जो कि लंबवत खड़ी है, वो भुजा अपनी कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, वही भुजा अपनी कौन सी हो जाएगी, कर्ण। तो इस तरीके से अपन ने पहले एक त्रिभुज ले लिया और उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और एक कोण थीटा ले लिया। अब इस थीटा कोण के अनुसार अपन वो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपने को पता होना चाहिए कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन से। अगर इस थीटा के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसका लिखने का सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक आते हैं। अब इसके बाद में अपन इसके 3 के अगर ग्रुप से समझे तो एक प्रोसेस आता है लाल बटा कक्का। इसको अपन बोलते हैं लाल बट्टा कक्का। याद रखने का प्रोसेस है थोड़ा सा। एल यानी कि यहां पे मैं एल को डिनोट कर रही हूं लंब से, ए को डिनोट कर रही हूं आधार से, और के को डिनोट कर रही हूं मैं किससे, कर्ण से। तो एल बटा के यानी कि ये जो पहला मान है ये किसका मान हो जाएगा, साइन थीटा का, यानी लंब बटा कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा कर्ण। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहो एल बटा के, तो आप एल बटा के भी लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद कौन है, कोस है। इसका मतलब आधार बटा कर्ण आपका किसका मान हो जाएगा, कोस थीटा के लिए। तो आधार बटा कर्ण यानी कि ए बटा के। इसी तरह टेन का मान ये लास्ट वाला लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा आधार। इसके बाद में देखो बच्चों ये जो मान है ये इनके उल्टे होंगे। उल्टे कैसे, एक इसको अगर मैं इस तरह से कहूं अक्का बटा लाल, अक्का बटा लाल अपन इन तीनों के लिए याद रख सकते हैं। अक्का मतलब ए बटा एल यानी कोट का मान क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब। सेक का मान कर्ण बटा आधार, और कोसेक का मान कर्ण बटा लंब। ये तीनों अपन इस तरह से याद कर सकते हैं इन तीनों के लिए। थोड़ा सा इनको आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सारे मान अपनी 6ठी प्रश्नावली, 7वीं प्रश्नावली और 8वीं प्रश्नावली तीनों में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिक बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली 6ठी, 7वीं और 8वीं 20 नंबर की प्रश्नावली है, इसलिए अपने को इनके बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। तो सभी बच्चे इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनको समझते हुए याद करेंगे। उसके बाद में देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का मान किसके बराबर है, लंब बटा कर्ण। क्या कहीं पे आपको इसका उल्टा दिख रहा है, देखो ये लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या दिख रहा है अपने को, कर्ण बटा लंब।
यानी कि साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का। यानी साइन थीटा के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। तो ऑब्वियस है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? साइन थीटा का। यानी कि कोसेक थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद में देखो कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना है? आधार बटा कर्ण। यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? कर्ण बटा आधार। इसका मतलब सेक और कोसेक परस्पर को रिलेटेड है। इसका मतलब कोस थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। और सेक थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? इसके बाद देखो टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या दे रखा है? लंब बटा आधार। और कोट थीटा का मान क्या दे रखा है? आधार बटा लंब, है ना? यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाएंगे। तो टेन थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। अब इसके बाद बच्चों देखो, साइन और कोस के बीच में अगर मैं एक अपॉन का साइन लगा दूं तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो मान क्या बढ़ता? लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किस में बना हुआ है? tan थीटा में। इसलिए tan थीटा बराबर मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकती हूँ। और ऑब्वियस है कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये बच्चों थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूलाज अपने को याद होने चाहिए। इसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज है इसी के अंतर्गत। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर्गत आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी भी अपने को थोड़ी सी याद रखनी है। इनको याद कर लेना है, इनको अच्छे से समझ लेना है। और सबसे पहली चीज कि ये आधार, लंब और कर्ण कहाँ बनते हैं? कि जहां थीटा है वो वाली भुजा हमेशा आधार होगी, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है इसलिए। और सामने वाली सम्मुख भुजा हमेशा आपकी क्या होगी? कर्ण होगी। तो इस तरह से अपन सबसे पहले इन सूत्रों को समझेंगे और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी ज्ञात करना। देखो बच्चों, अब हम त्रिकोणमितीय सारणी अनुपातों की सारणी पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी के लिए सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में अंतर्गत यहाँ पे अपन कोण लिख लेंगे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले अपन इन कोणों के मान ज्ञात करेंगे और इधर अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सीक्वेंस इसी तरह से लिखना है, यानी साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। तो अपन ने ये सब कोण लिख लिए। कोण लिखने के बाद में अब देखो अपने पास थीटा का मान 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसके करस्पॉन्डेंट साइन के मान अपन यहाँ पे लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे। कई बार क्या करते हैं बच्चों, साइन का पहला मान आप याद भी कर सकते हो और कई बार अपन साइन का पहला मान अगर भूल जाते हैं तो उसको सोल्व करने का मैं तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन इसके जस्ट ऊपर, सारणी के ऊपर यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले इस तरह से लिख लिया। इन सभी के अपोन में लिखेंगे 4, सबके बटे में 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों? और 4 लिखने के बाद इन सब का वर्गमूल ले लेंगे। 0/4 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 2/4 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल, 4/4 का भी वर्गमूल। अब देखो 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं, मान कितना आता है? 0। और 0 का वर्गमूल भी कितना होगा? 0। तो ये मान, पहला मान आ गया 0। दूसरा है 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो इसका मान कितना आया? साइन 30 का मान 1/2 और 2/4, इसको 2 के पहाड़े से अपन ने काटा, 2 आया। और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? √2। तो ये मान आ गया 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना होगा अपने पास में? 1/√2। साइन 60,
अंडर रूट 3 ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, तो 3 अंडर रूट 3/2 90। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, और 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1। तो ये सबसे पहले अपने पास में साइन के मान आते हैं। साइन का मान आने के बाद में हम इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब ये 1 है वो यहां आ जाएगा अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 सबसे लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से अपन ने कोस का मान ज्ञात कर लिया। यानी साइन का मान कैसे ज्ञात किया, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा, 4 का भाग लगाया, सबको काटने वाली संख्याओं को काट दिया, सबका वर्गमूल लिया, वो सारा मान किसका आ जाएगा साइन का। कोस का मान क्या आएगा साइन का उल्टा। tan का मान क्या होता है बच्चों, मैंने अभी इससे पहले आपको समझाया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, होता है ना। तो साइन थीटा में कोस थीटा वाले मानों का भाग लगा दिया जाए तो किसका मान आ जाएगा tan थीटा का। तो देखो साइन बटा कोस यानी 0/1, 0/1, 0 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 0। 1/2 बटा अंडर रूट 3/2 यानी 1/2 3/2, 2 से 2 कट गया, मान कितना बचा 1/√3। तो tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, tan 45 का मान 1, 2 से 2 कट गया, tan 60 का मान अंडर√3, और लास्ट वाला है 1/0। 1/0 मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा देते हैं तब तो मान आता है 0, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 का भाग लगाया जाए तो मान आपका अपरिभाषित होता है, अपरिमित होता है, अनंत होता है। तो इस साइन को अपन कहते हैं इंफिनिटी या अनंत या अपरिभाषित, कुछ भी कर सकते हो। इस तरह से इसको बनाना है अपने को। कोट ऑब्वियस है कि tan के ये सारे इधर मान लिख देंगे अपन, यानी इंफिनिटी, अंडर√3, 1/√3 और लास्ट है 0। क्लियर है बच्चों। अब अपने पास में आता है सेक का मान। सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। इससे पहले वाली बात में मैंने आपको बता दिया था कि सेक होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक का मान कोस का उल्टा, और कोस का उल्टा मतलब 1/1, 1, अंडर√3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा अंडर√2/1, और बटे में 1 का मतलब क्या होता है वही मान वापस आ जाता है 2/1 यानी 2, और फिर 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 होती है इसका मान क्या हो जाएगा अनंत, और कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा कोस का, सेक का। तो यहाँ पे आ जाएगा इंफिनिटी n2 अंडर√2 2/√3 एंड 1। ये आपका कोसेक का मान आया। तो बच्चों टेबल बनानी आ गई, तो सभी बच्चों को बिना देखे इस टेबल को एक बार के लिए बना लेना है। इसके बाद देखो बच्चों अपन थोड़ा सा सवालों पे डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपकी प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल है 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45, 2 sin 45 और sin कोस 45, तो 2 इंटू। तो बच्चों देखो साइन 45 का मान आप कैसे पढ़ोगे, ये साइन है, यहाँ 45 है, इधर से इधर जाएंगे, दोनों का क्रॉस मान कितना है 1/√2, तो साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। और इसी तरह कोस 45, कोस वाली लाइन में इधर से 45 डिग्री, तो मान कितना आया वो भी 1/√2 है। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, अंडर√2 का अंडर√2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर√रूट हट जाएगा, पावर दोनों की सेम है, इसलिए 2 अंडर रूट हट गया तो 2 की घात कितनी बन गई थी 1, तो ये मान आपके आ गया 2 इंटू 2 यानी 1। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं अंडर√2 इंटू अंडर√2 का होल स्क्वायर, तो घात में से 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 से 2 बच जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 1। अगले क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करें साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का मतलब है ये साइन 30 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये वर्ग वाले सवाल आपको हल करने में इसमें मदद मिलेगी। तो देखो साइन 30 का मान कितना है अपने पास 1/2, और इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर होने का मतलब होता है कि ये पूरे का होल स्क्वायर है, ओके, प्लस 2 कोस 45 का मान कितना है 1/√2,
1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 60, देखो ये 10 है ये 60 है, तो 10 60 का मान कितना हुआ √3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4, 2 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर मान आ गया 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया, मान कितना बचा 1, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 प्लस 1/4। तो देखो बच्चों आप इसको 10 से 1/4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें 4 एलसीएम ले सकते हो, 4 को 10 से गुणा किया 40, 40 प्लस 1 41/4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको 41/4 लिखो चाहे, या फिर 10 से 1/4 लिखो, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही प्रोसेस में आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों 1 से लेके 10 तक आपको ये सारे सवाल कर लेने हैं। उसके बाद में देखो आपका 12वें से लेके लास्ट तक काफी सारे सवाल आपके इससे हल हो जाएंगे कि आपको सिद्ध करना है जब किसी भी सवाल में 2 पोर्शन दिए हुए हों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और आपको इसमें सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले अपन इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा आपका कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30। तो सबसे पहले अपन इनका मान इस टेबल से लिख लेंगे, ठीक है। तो कोस 30 का मान कितना है √3/2, साइन 60 का मान कितना है वो भी √3/2 अपॉन 1 प्लस कोस 60 का मान कितना है 1/2, और साइन 60 का मान भी कितना है 1/2। इस तरह से लिख लिया। देखने से पता चल रहा है कि अब अपने को ऊपर भी एलसीएम लेना होगा और नीचे भी एलसीएम लेना होगा, तो ऑब्वियस है ऊपर एलसीएम 2 आया √3 प्लस √3 अपॉन नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 प्लस 1, इस 2 से ये 2 कट गया, √3 और √3 दोनों जुड़ रही है, तो आपके पास आ जाएगा 2√3 और 2 1 एंड 1 कितना आया 4, 2 की टेबल से इसको काटो कितना बचा 2, तो आंसर कितना आया √3/2, और कितना आना चाहिए √3/2, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। इसके बाद आपको हेल्स प्रूव्ड लिखना बहुत जरूरी है, इसका भी आधा नंबर होता है। तो इस तरह से आप देखो बच्चों 6.1 में 12 से लेके 18 तक सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो आज ये आपको कंप्लीट करना है, इसके आगे की पढ़ाई आप इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।